उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चलाया। ओवीएस ग्रेट मेरी जान। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था। आजकल उसे को काम नहीं था सवाए बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर लंबी चौड़ी खुशगुपियां करने की। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से इसका बॉयफ्रेंड उसे घर से भागकर शादी करने पर कॉल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें कर रहा था, अपीलें कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे भी तो माँ बाप ने भी मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मैच्योर हूँ, आला तालीम याफ्ता हूँ, अक्ला बालिगा हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। वालिदैन को बता भी दूँ तो भी वो मेरी शादी इससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कजिन को पसंद करते हैं। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चलाया। ये हूँ ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद जरूरी कपड़े और छोटी मोटी चीजें बैग में पैक करके मुकर्रर वक्त का बेचैनी से इंतजार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आगे कहने लगा, माँ ने को जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा कुछ करती हूँ। इसे पता था कि माँ ने इसके लिए सोने के जेवरात बना रखे हैं। वो माँ के कमरे से जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहजादी, इतनी रात की तुम जागती फुरती हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी, रात लेट फोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है, मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं। अब सो रही थी, डिस्टर्ब ना हूँ इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। उसने खुद को संभालते हुए झूठ कर दिया था। अच्छा तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, इसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाजा खोला तो सबसे पहले इसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो इसकी माँ ने खास तौर पर शादी वाले दिन के लिए इसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी उसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहजादी लगेगी, शहजादी। एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सीट, टी सीट और न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीजें तो ऐसी थीं जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थीं, जिनका इल्म इसे आज हो रहा था। चीजें उलट पलट करते करते आखिर जेवरात उसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन इसका दिल और दिमाग चकरा कर रह गया था। जेवरात इससे अटे नहीं जा रही थे। उसने कमरे में नजरें दौड़ा तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ इसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में, एक दुल्हन के कमरे में, एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। जमीन में इसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुमगुमा की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाया लखिया, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया। और मैं बेफैज बेवफा क्या करने जा रही हूँ? मारकर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। इसकी आंखें भीग थीं। इसे अपनी आला तालीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इस दौरान माँ आ गई। लो मेरी शहजादी, अपना पसंदीदा पराठा के इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहजादी को भूख लग जाती है। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो, स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तो बगैर नाश्ते के चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेइख्तियार वो माँ के गिले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूम कर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। ये भी को बात हूँ, अब माँ से बढ़कर भी भला को मोहब्बत कर सकता है। इस दौरान इसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। उसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। हासिल तहरीर।
तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारी दुल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। इसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरियों के चक्कर में बाहर के लोगों के आगे अपनी इज्जत गंवा बैठते हैं। इस चक्कर में पड़ने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर इनका हक है जो बिल्कुल बरहक है।